वो तो महादेव ने बुलाया और बिना किसी डिसीजन के हम यहाँ तक पहुँच गए। एक विलेज नहीं है, ये एक बेस बन गया है। और वो देखिए, वो सामने जो रास्ता दिख रहा है ना आपको, वो सीधा आदि कैलाश को जाता है। ये देखो ये जगह भाई, लोग यहाँ से आदि कैलाश तक पैदल यात्रा करते थे। वेलकम टू नेपाल, वी आर इन नेपाल। हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। ओम पर्वत, आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने के बाद अब हम लोग अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। महादेव के ये तीनों पवित्र स्थान के दर्शन करने का मौका हमें इस एक ही ट्रिप में मिला दोस्तों, जो शायद हमारी किस्मत में ही लिखा था। तो दोस्तों चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ से, और हम अब सीधा धारचूला तक ही जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि गुंजी में रुकने का कोई मतलब नहीं है। अभी 2:30 बजे हैं और गुंजी पहुंचने में 1 या 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा हम लोगों को। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा आगे चलकर ही रुकते हैं। और दूसरा, गुंजी में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंड थी। ब्लैंकेट की 4 to 6 लेयर्स लेने के बाद भी हम लोगों को ठंड लग रही थी। तो सोच रहे हैं कि गुंजी से आगे ही चलते हैं। और ये जो रास्ते आप लोग देख रहे हैं ना, ये वही सेम रास्ते हैं जब हम लोग आदि कैलाश से ओम पर्वत के लिए जा रहे थे। दोस्तों काला पानी आने तक रास्ते थोड़े से ठीक हैं, लेकिन असली खेल जो स्टार्ट होगा ना, मतलब गाड़ी के लिए जो चैलेंजिंग टास्क है, वो रियली में तो काला पानी के बाद से स्टार्ट होगा, क्योंकि वहाँ से तो रास्ते और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। अभी तो थोड़े छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं रास्ते में, लेकिन काला पानी आने के बाद जो रास्ता आता है, वहाँ से थोड़े बड़े बड़े पत्थर स्टार्ट हो जाते हैं रास्ते में, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग टास्क बन जाता है गाड़ी के लिए। और ये देखिए दोस्तों, ये ब्रिज रात में खतरनाक दिख रहा था और यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज हो गए थे कि इस ब्रिज पर चलना है या नहीं। और अभी देखिए ये ब्यूटीफुल दिख रहा है। आपको ऐसे ब्रिजेस उत्तराखंड में बहुत देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये ब्रिजेस स्टेट्स को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जोड़ते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट ने भी इनको अपग्रेड करने का काम भी स्टार्ट कर दिया है, जिससे हैवी व्हीकल्स भी इन ब्रिजेस पर जा सके। खैर, अभी हम लोग काला पानी पहुंचने वाले हैं दोस्तों, लेकिन ये रास्ते एक्सट्रीम ऑफ-रोडिंग तो हैं, लेकिन हमारे लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बन गए हैं। मतलब एडवेंचर, इमोशन और स्पिरिचुअलिटी सब कुछ एक ही जर्नी में मिल गया हमें। तो फ्रेंड्स, जो रास्ते हमने नाइट में कवर किए थे, वही रास्ते अब हम दिन में कवर कर रहे हैं। भले ही ये रास्ते डेंजरस दिख रहे हो, लेकिन व्यू में दोस्तों कोई कमी नहीं है। व्यूज तो सच में बहुत सुंदर सुंदर आ रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम ब्रिजेस की बात कर ही रहे थे, और वो देखिए एक और ब्रिज आ गया। हमने नाइट में ये व्यूज मिस कर दिए थे, पर ये एक अच्छी बात हो गई हमारे साथ कि रिटर्निंग में हमें सब कुछ देखने को मिल गया। तो फ्रेंड्स, हम लोग काला पानी पहुंच गए हैं और असली ऑफ-रोडिंग तो अब स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ से गुंजी तक के जो रास्ते हैं वो बहुत खराब हैं, पर जाना तो पड़ेगा क्योंकि मंजिल अभी बहुत दूर है। और ब्रिज के नीचे ये जो रिवर चल रही है, ये काली नदी है, जो कि हमारे साथ साथ ही चलेगी धारचूला तक, जिसका सोर्स यहीं पर है काला पानी में। हम लोग यहाँ काला पानी भी रुक सकते थे, क्योंकि यहाँ पर भी होम स्टे के काफी ऑप्शंस हैं। पर दोस्तों जैसे जैसे शाम होती जा रही है, वैसे वैसे हवा और ठंडी होती जा रही है, और यहाँ रात का टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, जिस वजह से हम लोग गुंजी भी स्टे नहीं कर रहे हैं। और हमारे पास टाइम की भी कमी है, तो इसलिए गुंजी से आगे कहीं और स्टे करेंगे।
रास्ते थोड़े खराब आने स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों, लेकिन इन रास्तों का भी एक अलग ही मजा है क्योंकि कुछ टाइम बाद फिर ये रास्ते हमारी मेमोरीज में लाइफ टाइम के लिए ऐड हो जाएंगे। भले ही ये चैलेंजिंग है और इजी रोड्स भी नहीं है, लेकिन इन रास्तों पर सिर्फ वही लोग आते हैं जिनको सुकून की तलाश होती है। खैर दोस्तों, हम लोग थोड़ी ही देर में गूंजी पहुंच जाएंगे, लेकिन एक बात तो सच है कि हमें खुद को बिलीव नहीं हो रहा है कि हम अब इन रास्तों पर पता नहीं फिर कब आएंगे। वो तो महादेव ने बुलाया और बिना किसी डिसीजन के हम यहाँ तक पहुँच गए और अब ये सब एक सपना जैसा लग रहा है। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग आगे चलते जा रहे हैं वैसे वैसे रास्ते थोड़े थोड़े ठीक होते जा रहे हैं और हम लोगों के अंदर आते वक्त जो एक्साइटमेंट थी, अब वापस जाते वक्त एक शांत ग्रेटिट्यूड है कि हमने इतनी ऊंचाइयों पर सेफली ट्रैवल किया और महादेव के पवित्र स्थानों के दर्शन भी किए। और महादेव ने अगर फिर से बुलाया तो हम लोग जरूर फिर से इन रास्तों पर आएंगे। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग गूंजी विलेज पहुंच गए हैं और ये देखिए लेफ्ट साइड में कुछ घर दिखने स्टार्ट हो गए हैं। इतने सारे घर एक साथ देखकर अच्छा सा लग रहा है। गूंजी सिर्फ एक विलेज नहीं है, ये एक बेस बन गया है पूरे ओम पर्वत, आदि कैलाश और लिपू लेक जैसी पवित्र यात्राओं का। और दोस्तों, गूंजी आते ही हम सबके फोन में नेटवर्क भी आ गए हैं। यहाँ जियो के नेटवर्क्स थोड़े ठीक आ जाते हैं, बाकी BSNL नेटवर्क भी अच्छा चलता है यहाँ पर। और यहाँ भी काफी ऑप्शंस हैं होम स्टे के, पर हम लोग आगे के लिए ही अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। और वो देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पर आई लव गूंजी लिखा हुआ है और फोटो फ्रेम जैसा भी बना हुआ है, तो जल्दी से एक पिक ले लेते हैं यहाँ की। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। और वो देखिए, वो सामने जो रास्ता दिख रहा है ना आपको, वो सीधा आदि कैलाश को जाता है। यही वो कट है जहाँ से एक साइड रास्ता ओम पर्वत को जाता है और दूसरा अपोजिट साइड आदि कैलाश को, और हमें नीचे गूंजी की तरफ जाना है। और दोस्तों, ये वही रास्ता है जहाँ पर हम लोगों को लग रहा था कि ये रास्ता इस तरह लग रहा है जैसे फ्लाइट टेक ऑफ कर रही हो, लेकिन अभी पता भी नहीं चल रहा, इजीली डाउनहिल जा रहे हैं हम लोग। और फिर से एक और ब्रिज आ गया है और ब्रिज क्रॉस करके हम लोग पहुँच गए हैं उसी होम स्टे के पास जहाँ हम लोगों ने स्टे किया था गूंजी में। पर इस टाइम हम लोग यहाँ स्टे नहीं करेंगे, हम लोग आगे ही चल रहे हैं क्योंकि जर्नी हमारी बहुत लंबी है और टाइम बहुत कम। तो दोस्तों, हर यात्रा का एक अंत होता है, लेकिन हमारा जो ये सफ़र है, ये जो जर्नी है, अभी यहीं गूंजी तक ख़त्म नहीं होती है। हम लोग अभी उत्तराखंड की अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस तक आपको ले जाएंगे, लेकिन आप लोगों को हमारे इस सफ़र में हमारे साथ साथ रहना होगा। दोस्तों, गूंजी से धारचूला तक का जो सफ़र है वो अप्रोक्स 7 आवर्स का है, पर हम आपको वही सेम रास्ते दिखा दिखा कर बोर नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कुछ नया दिखाने की, जिससे आप लोग हमारे इस सफ़र में बोर ना हो। तो गूंजी से जैसे ही हम लोग थोड़ी दूर आगे आए और अब पता चल रहा है हमें कि कितनी ऊंचाई पर थे हम लोग। एल्टीट्यूड भले ही कम होता जा रहा हो, लेकिन आगे चलकर कुछ रास्ते ऐसे भी आएंगे जहां फिर से हमें ऊंचाई मिलेगी और रास्ते नैरो रहेंगे। बस थोड़ा सा उसी रास्ते का डर है, बाकी तो रास्ते ठीक हैं अभी तक। तो
फ्रेंड्स अभी हम सब लोग इतने ज़्यादा थक गए हैं कि सोच रहे हैं कोई टी शॉप वगैरह कुछ आती है तो वहाँ रुककर रेस्ट करेंगे और फिर आगे चलेंगे, क्योंकि हम लोग अगर देखा जाए तो सुबह से ही चल रहे हैं। कैलाश मानसरोवर, फिर ओम पर्वत और फिर गुंजी और फिर अब धारचूला तक जाना है। और देखिए ये वही रास्ते स्टार्ट हो गए हैं जो रात को हमें डरावने दिख रहे थे। लग ही नहीं रहा है कि हम इन रास्तों से आए भी थे। देखो तो सही, देखो देखो ये कैसी पहाड़ी। ओ ये भी साथ में। ये पदम वाले की तरह रहता है। रास्ते देख रहे हो फ्रेंड्स, ये वही रास्ते हैं जो हमने रात को कवर किए थे और ये अभी इतने डेंजरस दिख रहे हैं। रात में तो एक्सट्रीम लेवल होगा इनका। ये देखो, ये भी हाँ, आते तो- समय में बढ़िया रहा होगा। हाँ ओह पानी में तो गिर रहा था ऊपर से। ये नहीं है, वो आगे वो है। तो आ गया है। ये देखो ये जगह भाई। ये टूटा हुआ रोड। ये वही था शायद, पानी। पीतू ने बोला था बहुत क्लोज से गई है। अरे यार देखना, अरे नहीं दिख रहा। ऊपर चढ़ा देता हूँ मैं, रुक जाओ। राइट साइड में ही रखो। हाँ ऊपर चढ़ा दी है रास्ता, ऊपर से बस दिक्कत। तो देखा दोस्तों आपने कितना ही डेंजरस था ये रास्ता, और हमें बिलीव ही नहीं हो रहा है कि हम इन रास्तों से आए थे। तो रास्ते तो खतरनाक दिख ही रहे हैं दोस्तों, लेकिन व्यूज बहुत सुंदर हैं। मतलब लेफ्ट साइड में हमारे साथ साथ जो रिवर चल रही है और सामने जो स्नो केप्ड माउंटेन है, उससे ये पूरा व्यू और भी ब्यूटीफुल लग रहा है। इन रास्तों से आप चाहे कितना भी थक जाओ, लेकिन ये जो रास्ते के सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, इनसे आप कभी भी नहीं थक सकते। ओ अब पीछे नहीं पड़ेगा। इन लविंग मेमोरी। पिछले यहीं पे चलते रहेगा क्या करेगा वो भी। तो फ्रेंड्स पहाड़ों में जाम तो नहीं लगता है, लेकिन अगर रास्ता नैरो हो और सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो प्रॉब्लम आ जाती है गाड़ी को निकालने में, और ऐसे में बस एक ही ऑप्शन बचता है बैक करना। निकाल लेगा ना उधर से चलो बस। हाँ ये शायद ठीक है, निकल जाएगी। अब निकल जाएगा। तो दोस्तों ट्रक तो निकल गया है, लेकिन ऐसे रास्तों पर बहुत ही केयरफुल होकर रिवर्स करना होता है, क्योंकि ये रास्ते नैरो भी हैं और साथ ही साथ खराब भी। तो फ्रेंड्स ये एक होम स्टे दिखाया हमें और साथ ही साथ शॉप भी है यहाँ पर, तो यहीं बैठकर चाय वगैरह पी लेते हैं और थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये होम स्टे ही है और यहाँ पर हमें चाय के साथ साथ मैगी भी मिल गई है, तो हमारी भूख का भी इंतज़ाम हो गया है। बाहर बहुत ठंड है तो हम लोग कियांश को गाड़ी से बाहर नहीं निकाल रहे हैं और अब जल्दी जल्दी मैगी और चाय पी लेते हैं इस पूरे व्यू का मज़ा लेते लेते। और यहाँ ये जो आंटी जी हैं इन्होंने बताया है कि पहले यहाँ तक बस आती थी आदि कैलाश की यात्रा करने के लिए और लोग यहाँ से आदि कैलाश तक पैदल यात्रा करते थे। सच में ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि आदि कैलाश यहाँ से बहुत दूर है। हो सकता है कोई पहाड़ी में से कोई शॉर्टकट रास्ता भी हो, लेकिन फिर भी आदि कैलाश दूर है। और आंटी जी ने ये भी बताया है कि हमारे लेफ्ट साइड में हमारे साथ साथ नेपाल चल रहा है। मतलब सामने के जो माउंटेन्स दिख रहे हैं ना, वो नेपाल के माउंटेन्स हैं। मतलब कितना अजीब और शॉकिंग लग रहा है ना सुनकर कि नेपाल कंट्री हमारे इतने करीब है कि हम यहीं से खड़े होकर वहाँ के पहाड़ों को देख सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप लोग गए कभी? हम तो जाते हैं, पैदल ही जाते हैं, कभी नहीं आते। पैदल चल जाते हैं? पैदल कैसे, कितने दिन लगते हैं? यहाँ से कुट्टी यार, कुट्टी से 4 बजे नहीं तो कितने दिन लगते हैं फिर? चलेंगे घूम के परिक्रमा करके 4 बजे यहाँ तो 6 बजे कुटे। एक ही दिन में हाँ पैदल? पैदल
एक दिन में कैसे कर सकते हैं? चल के ना 4 बजे रात को हमने अच्छा सुबह सुबह 4 बजे फिर भी मतलब कहाँ पे दीदी? एक दिन में तो भी तो कैसे हो पाता है? तो बहुत किलोमीटर है। आपको काटा होता है ओम पर्वत नहीं होंगे, वहाँ होंगे फिर आदि आदि कैलाश। कैलाश के बोल आदि रहे हैं। गलास में आदि गलास कुत्ते जोड़ने का हाँ हाँ हाँ, आदि आदि कैलाश वाला फिर भी यार बहुत दूर है। फिर भी दूर है। मतलब कितना है यहाँ से? मुझे लगता है बहुत है अभी तो। उसी टाइम में यार रोड ही नहीं था। तो दोस्तों चलिए आपको कुछ ड्रोन शॉट्स दिखाते हैं यहाँ के, क्योंकि रियली में बहुत ही सुंदर जगह पर आंटी जी का होम स्टे है। नेपाल का है, ये नेपाल का है। ये वाला नेपाल का। हाँ यहाँ से तो हमको बताओ यार, अपन भूल ही गए इस तरफ नेपाल चल रहा है। कैसे जाने का रास्ता? ये ब्रिज है यहाँ पे। बोल ना। वो कह रहे हैं कि तो दोस्तों आंटी जी तो बहुत खुश हो गई ड्रोन के शॉट्स देखकर, और उन्होंने हमें ये भी बोला है कि थोड़ा आगे चलकर एक ब्रिज आएगा जहाँ से आप नेपाल देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, लेकिन उससे पहले कुछ पिक्स क्लिक कर लेते हैं यहाँ की। कितना पास है हमारे नेपाल? ये तो ना दीदी, जो सारे सफेद पहाड़ हैं नेपाल के ही हो। वो रहा ना ब्रिज नीचे है। कहाँ है वो बोले तो जा सकते हो, लेकिन ब्रिज? कहाँ है? वो रहा नीचे। मुझे तो नहीं दिखा। ये रहा ना, ये शायद नहीं अभी नहीं आया। वो लोग दिख रहे हैं उधर, नेपाल गए हैं वो। सच में? हम नेपाल गए हैं। ये रहा ना सीता ब्रिज। पूछ लेते हैं। देखें रास्ता जाने का हो तो। हाँ, बात कर लेते ये रहा, देखो ये रास्ता है, ये नीचे जाने का। चले कहीं? हैं। अरे ये रहा है पूछ लेते ना। यही तो कह रही चौकी हूँ। बन। क्या नीचे जा सकते हैं ऐसे? आपके पास आई कार्ड है? हाँ। आई कार्ड तो है। नेपाल जाने के लिए? नहीं, नेपाल जाने के लिए नहीं है। नहीं, आपको जाना कहाँ पर? अरे देखने बस ऐसे। हाँ, देख सकते हो, देख सकते हो। देखने। गाड़ी साइड लगा लो। हाँ। कि तू बैटरी ब्रिज की वीडियो तो बना सकती है, कहीं नहीं पूछना हाँ सब बना लेंगे। ये तो बैटरी देते। नेपाल से क्या ज्यादा वो नहीं है। दोस्त है हमारे, है ना? तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेपाल घूमने जा रहे हैं। एक अंदर से खुशी और एक्साइटमेंट है कि इस ट्रिप पर हमें एक न्यू कंट्री देखने को मिल रही है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं नेपाल। दोस्तों यहाँ इंडिया की चेक पोस्ट और नेपाल की चेक पोस्ट की वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, बस ब्रिज की बना सकते हैं और अपनी फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये रास्ता है ऊपर रोड से नीचे ब्रिज तक जाने का, और इस ब्रिज का नाम है सीता पुल। ये देखिए ये रास्ता है, थोड़ा ऊंचा नीचा है तो संभल कर ही जाना है। And they'll know what I love. बस बस। बस यहीं खड़े जाओ थोड़ी देर। हाँ। वेलकम टू नेपाल। वी आर इन नेपाल। तो फ्रेंड्स ये देखिए कि अंश और कियांश के मामा ये दोनों नेपाल की चेक पोस्ट देखकर आ रहे हैं। वहाँ ऊपर नेपाल की चेक पोस्ट है, लेकिन हम आपको वहाँ की फोटोज नहीं दिखा सकते क्योंकि ये अलाउ नहीं है। परमिशन मिल गई तारों से जाने की। वो लगा रखे। अब हम इंडिया में हैं।
अब हम इंडिया में आ गए। वापस इंडिया में आ और खुशी देख रहे हो दोस्तों नेपाल कंट्री पहुंचने की। ब्रिज की एक साइड इंडिया है और एक तरफ नेपाल, और ये ब्यूटीफुल काली नदी जो दोनों कंट्रीज को डिवाइड करती है, कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जल्दी से इंडिया और नेपाल के ब्रिज पर कुछ पिक्स भी ले लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला है और धारचूला के लिए अभी हमें 3 to 4 आवर्स लगेंगे। जी मेरा फोन भी होगा। फोन हाँ ठीक है। थोड़ी देर में वो एडजस्ट कर लेना। हाँ भाई जितना परमिशन दे रही। हो जाएंगे। किसकी है? वो उनकी बेटी है ना, गुस्से। तो भी जा रहा उनके सभी डोगी बैठी है क्या? डॉगी तो पोटी करता है। बोल दे, वरना आप बोल दो। बोल दो। आ जाइए। जगह बन। हाँ हो जाएगा। हेलो। तो दोस्तों यहाँ कुछ लेडी ऑफिसर्स हैं जिनको दूसरे चेक पोस्ट तक जाना है और ये लोग पैदल जा रहे थे, तो हमने इनको लिफ्ट दी क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है और चेक पोस्ट थोड़ी दूर भी है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम धारचूला। धारचूला आज तो धारचूला स्टे करेंगे। घूमने आए थे। भोपाल से आए हैं, मध्य प्रदेश। पापा हाँ बेटा। आप सच हमारी गाड़ी को इको वेट कर देते हैं तो ब्लू गाड़ी में। अच्छा, मस्त हो जाते हैं हमारी गाड़ी ब्लू अच्छा। गाड़ी में। हाँ ब्लू कलर में। हाँ। अरे ये वाह। ब्लैक कलर में तो अच्छी नहीं लगी। अरे यार, आपने ब्लैक पसंद करा था बेटा। कौन सी है? एक नेपाल का धारचूला से भी जाता है ना रास्ता, हाँ हाँ जाता है। वहां से भी जाने देते हैं इसे क्रॉस। चौकी है फिर यहीं रोकना है। हाँ। चेक पोस्ट। अपन ने तो नहीं कराई थी एंट्री। एक मिनट, आगे से बोल रहे हैं। वो करेंगे। हाँ, अभी एंट्री करना पड़ेगा। हाँ कर। तो दोस्तों ये चेक पोस्ट आई है, यहाँ वो लेडी ऑफिसर्स को जाना था और हम लोगों को भी यहाँ पर एंट्री करानी है, तो करा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। और सामने का स्नो कवर्ड माउंटेन देखिए दोस्तों, कितना स्टनिंग व्यू लग रहा है ना। और साथ ही साथ फुल मून की रोशनी उस पर जो पड़ रही है, उससे ऐसा लग रहा है जैसे रोशनी हो गई हो पूरे आसमान में। लिटरली नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस दिस ब्यूटीफुल व्यू फ्रेंड्स। रास्ते ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे एक तरफ अंधेरा हो गया है और एक तरफ रोशनी। इधर सनसेट हो रहा है और दूसरी तरफ फुल मून राइज हो रहा है। सच में दोस्तों ये इनक्रेडिबल व्यू है। देखिए अंधेरा होता जा रहा है लेकिन चांद की रोशनी और स्नो कवर्ड माउंटेन की चमक से लग रहा है जैसे आसमान में ट्यूबलाइट लगा दी हो। तो दोस्तों रास्ते अभी तो ठीक आते जा रहे हैं, लेकिन आगे अभी कुछ रास्ते खराब आने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये वही रास्ते हैं जो हमने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में दिखाए थे जब हम धारचूला से गूंजी जा रहे थे। अब मोबाइल ऐसा हिलने लगता है। स्टार्ट हो जाएंगे फिर से। हाँ? क्या? मैं गया मोबाइल हिलने स्टार्ट हो जाएंगे। पथरीले। तो फ्रेंड्स जिन रास्तों की हम बात कर रहे थे वो रास्ते अब स्टार्ट होने लगे हैं। ये शायद है ना, नहीं नहीं, अरे वो बहुत लेट है यार। और नीचे है। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है पर रोड चलो है। लेफ्ट में रखो। लेफ्ट में रखो जी। बहुत है लेफ्ट में। ये वही वाला रूट आ गया जब हमारी गाड़ी फंसी थी। अभी नहीं नहीं, अभी वो अभी नहीं आएगा, वो तो बहुत लेट आएगा। खौफ देख रहे हो दोस्तों उस रास्ते का, और रियली में आगे जो रास्ता आने वाला है वो वाकई में बहुत खराब है और डेंजरस भी है।
अगर आप लोगों ने हमारी धारचूला से गोंजी तक के रास्ते वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। क्या हुआ? गाड़ी चला रही है ना अभी, वो चढ़ नहीं रहा है तो बीच में फंस जाओगे आप। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तभी तभी भैया। हाँ नहीं कोई इशू नहीं। ये वही कट आ गया क्या, वो डेड एंड वाला? हम भी फंस गए थे इसमें। हम परसों रात को थोड़ी सी फंसी थी, हमारी भी परेशान हुए थे। वही डेड एंड। तो दोस्तों हम अभी बात ही कर रहे थे डेड एंड रास्ते की, जहाँ पता नहीं चलता कि रास्ता किधर को जा रहा है और अपील आते टाइम तो बहुत मुश्किल से ऊपर आ पाती है गाड़ी। तो रिवर्स में ये कैसे चढ़ा रहे हैं फिर? वो देखना गलत चढ़ा। हमारे स्कॉर्पियो वाले भैया, वो कहाँ चली गई वो? ये तो ले गया रिवर्स में, हमको तो आती नहीं रिवर्स में। हाँ हाँ, ये अभी हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, वो दूसरे वाले भैया ने चढ़ाई है। हाँ सही बात। कौन सी गाड़ी है? क्रेटा है, ब्रेजा है, आदि कैलाश मानसरोवर तीनों करोगे कल एक दिन में? कल लास्ट है। मानसरोवर किया था आपने आज? करा ना आज हमने। आपकी गाड़ी गई थी? हाँ पूरी। ब्रेजा गई थी मेरे साथ में, एक आगे थोड़ी सी स्ट्रगल करी थी, पीछे कर लीजिए। पर हो गया था, थोड़ी करी थी। वो जगह खराब है वाली। हाँ हाँ ओके, एंजॉय करिए। मतलब पीछे से अरे ये वो है ना, अब समझ आया मेरे को, फ्रंट व्हील है ना गाड़ी। हाँ हाँ, तो बैक वाले में पावर होती है, एक बार तो इसलिए पीछे इन्होंने रखी है वाइपर। ताकि पीछे से रिवर्स में आ गई। यार ये नई टेक्निक है यार। हाँ। ये चीज सही लगी। ओहो, नहीं तो फंसी थी गाड़ी अपनी, ये वाला कट। ये तो रहा, वो तो खड़े मामू ट्रक वाले। ओ ओ ओ ओ, ये सब सभी के लिए फंसती भाई है ना। हाँ ये जगह ही खराब है। रेत डाल रखी है इसकी जगह, पत्थर डालने अच्छा चाहिए। डाल दो ना। लेफ्ट में लेना ये। अरे पता है मुझे। हाँ तो राइट में देखना देखना क्या हो गया मुझे। तो रास्ते देख रहे हो फ्रेंड्स कितने डेंजरस और रिस्की हैं। ऐसे रास्तों पर सिर्फ केयरफुल होकर ही चलना होता है। बाकी अब आगे ज़्यादा डेंजरस रिस्की रास्ते नहीं आएंगे तो अब थोड़ा सा रिलीफ है। ओ ये कहते हैं वो ये वही लोमड़ी लोमड़ी उस दिन जैसे। ये तुमने वीडियो बनाई थी? वही रास्ते आ गए। कोई जानवर पिछली बार भी यही मिला था क्या? हाँ। देखो क्या, देखो 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 क्या, जल्दी देखो क्या देखो जल्दी। फॉक्स फॉक्स हो गई वो भाई ये देखो छुप गई उधर। यही तो दिखी थी पिछली बार भी, ऐसा लग रहा है इसी जगह दिखी थी बिल्कुल। ये घर बना रखा हूँ इन्होंने। हाँ। तो दोस्तों ये वही जगह आ गई है जहाँ लास्ट टाइम भी हमने फोक्स देखी थी और पूरा ग्रुप था उस टाइम तो, लेकिन अभी एक ही दिखी पर इस एरिया में काफी फोक्स हैं। खैर कुछ ही देर में हम लोग धारचूला पहुंचने वाले हैं दोस्तों। अभी पहले एक विलेज आएगा, उसी विलेज में हमें पता चला था कि गोंजी के रास्ते खराब हैं और रास्ते में डेड एंड है जहां पता नहीं चलता कौन से रास्ते जाना है। लग नहीं रहा मुझे 8 बजे पहुंचे। पहुंच जाएंगे। अब चार दूर नहीं रहेगा धीरे ज्यादा 12-15 नहीं कितना लगता है? अभी बचा है 17। तो फ्रेंड्स अभी टोटल 17 किलोमीटर और बचा है धारचूला, मतलब हाफ एन आवर में हम लोग पहुंच जाएंगे और अब आगे ज़्यादा रिस्की रोड्स भी नहीं हैं। तो
फ्रेंड्स हम लोग फाइनली धारचूला पहुंच गए हैं और ये देखिए वेलकम बोर्ड भी आ गया है। अब जल्दी से होटल वगैरह ढूंढ लेते हैं और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग धारचूला सिटी आपको घुमाएंगे। अभी के लिए गुड नाइट और हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।